हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का पहला चैप्टर करेंगे। इसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कभी भी सीडीपी की बात करते हैं तो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सबसे पहले ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके सीटेट हो या केवीएस के एग्ज़ाम हो या DSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है और वो वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही है या अलग अलग है, कौन सी टर्म किसमें समाहित है। इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो आपको 3 वीडियो में मिलेगी। 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से आप वृद्धि और विकास को अच्छे से समझ पाएंगे। और पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों को, मीन्स प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, जिस पर विकास निर्भर करता है, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो विकास की प्रक्रिया है कुछ सिद्धांतों को फॉलो करती है। तो आज हम लोग बारी बारी से कॉन्सेप्ट और सभी सिद्धांतों को देखेंगे। 2 concepts are associated with human changes: growth, development। ये दोनों ऐसे चीज हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ह्यूमन बींग्स यानी कोई भी प्राणी ले लो, एनिमल्स ले लो, सारे में होते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को, खुद को और आसपास के लोगों को भी देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि हर एक इंसान में उसके जन्म से लेके, मीन्स बर्थ से लेकर जीवन पर्यंत चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फिजिकल चेंजेस है या कुछ ऐसे चेंजेस जो दिखाई नहीं देते हैं, महसूस करते हैं, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस जो उसके मूड पर डिपेंड होता है। जैसे कि कोई तुरंत उदास हो जाता है, तुरंत हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का चेंज है जो उसके मूड पे, किसी भी इंसान के मूड पे डिपेंड होता है। डेवलपमेंट के कुछ फेज होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में लगातार चलते रहते हैं, लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ कहीं ना कहीं एक लिमिटेड चीज़ होती है। तो आज हम लोग यही देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही है या अलग अलग है। तो हाँ, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ग्रोथ एक लिमिटेड चीज़ है, वो कहीं ना कहीं जाकर एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो जन्म से लेकर किसी भी इंसान के मृत्यु तक चलती है। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे आप देख लो, एक डायग्राम है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट को दर्शा रहा है और ग्रोथ इसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, इससे आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, इससे और अच्छे से आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मात्रात्मक, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए है, जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। मीन्स कि इसे हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हुई, वेट हुई। जैसे कि आप ये नेक्स्ट पॉइंट में भी देख सकते हो कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, ठीक है। तो इसे हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो होता है ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक एंड क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गई, जैसा कि मैंने अभी बताया है। हाइट जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है।
और वेट रही तो वेट भी फिक्स हो जाती है, बट कभी कभार हाँ चलो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हैं, बट कोई नहीं, इतना चलता है। एंड ये डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव मीन्स आप कह सकते हो कि उसके जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसका मेंटल या इमोशनल जो पहलू होता है, एस्पेक्ट होता है, उसे आप इसके क्वालिटेटिव नेचर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, एज के साथ साथ मैच्योरिटी तो बढ़ती ही है। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तब उसे सही और गलत की पहचान नहीं होती है, लेकिन जब वो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो सही और गलत की पहचान समझने लगता है। तो ये हो गई क्वालिटेटिव चेंजेज। और इंसान अपने उम्र के साथ साथ कुछ अनुभव से भी सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि इंसान मरने तक भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। अब है दूसरा, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें सिर्फ हाइट और वेट ही जो होता है, जिसको हम लोग इसमें एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, जो एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट हुआ, जो एक एक्सटर्नल चीज़ कह सकते हैं, एक बाहरी चीज़ है फिजिकल एस्पेक्ट। लेकिन डेवलपमेंट जो है ये सभी एस्पेक्ट को लेके चलता है, जैसे फिजिकल हुआ, इमोशनल, लैंग्वेज, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। मीन्स डेवलपमेंट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चलता है। फिजिकल एस्पेक्ट जैसे कि ये हो गई हाइट एंड वेट की बात जो मैं की, ठीक है। कॉग्निटिव हो गई, मेंटली जो एस्पेक्ट होता है, दिमाग से वो इमोशनली कितना है, क्या सोचता है वो। लैंग्वेज एंड सोशल, ये लैंग्वेज, सोशल, ये भी कॉग्निटिव का ही एक पार्ट है। क्योंकि कोई बच्चा या कोई इंसान सोसाइटी में रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो सोचता भी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। और वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो या फैमिली के अकॉर्डिंग हो, थोड़ी बहुत वो इमोशनल भी होता है, ठीक है। इमोशनल जैसे कि मान लो किसी के बारे में आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा है, और अचानक उसकी डेथ हो गई और आपको पता चल रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए आप ना थोड़े उदास हो जाते हो, सैड हो जाते हो, ठीक है। तो आप थोड़ी इमोशनल भी हो जाते हो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सब चेंजेज है, ये सब चेंजिंग जो होती है, जो कभी दिखाई नहीं देती है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कुछ ऐसे चेंजेस जो दिखाई नहीं देते। कोई इंसान अंदर से दुखी है या खुश है, क्या अपने दिमाग में वो सोचता है, क्या उसके थिंकिंग प्रोसेस है, ये सब आप नहीं देख सकते। हाँ, अगर वो अपना ये सब चीज़ को कहीं इम्प्लीमेंट करता है तो आप समझते हो, ऐसे तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट को लेके चलता है और ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेके चलता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, वो तो मैं बता दी हूँ। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेज, डेवलपमेंट जो है सारे चेंजेज को लेके चलता है। जैसे कि छोटा होता है बच्चा तो उसे कुछ पता नहीं होता है सही गलत का, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसे सब कुछ अच्छे से वो समझने लगता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसका मेंटली विकास भी हो रहा है, फिजिकली तो हो ही रहा है, क्योंकि एज के साथ साथ उसका वेट भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, और लैंग्वेज भी चेंज हो रहे हैं। पहले वो अच्छे से नहीं बोल पाता था, जब बच्चा छोटा होता है तो सही से नहीं बोल पाता है, ना ही वो लैंग्वेज को समझ पाता है। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो सब कुछ अच्छे से वो समझने लगता है, करने लगता है। तो इसलिए डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेज। यहाँ थोड़ी पेन की इशू हो रही है, इसलिए मैं इधर नहीं टिक कर पा रही हूँ। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ, ग्रोथ जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, ठीक है। बट डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू टिल डेथ, यानी कि जब तक इंसान की मृत्यु ना हो जाए तब तक डेवलपमेंट चलता है। यानी कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। जैसे जन्म से लेके, इसलिए हम लोग कहते हैं इवन डेवलपमेंट तो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है।
जब बच्चा भ्रूण होता है तभी, जब वो गर्भ में बच्चा होता है तभी से उसकी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। 280 डेज के बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट होता है और चलने लगती है, ठीक है। तो डेथ तक बच्चे की बच्चा बड़ा होता है, बड़े से फिर वो मैच्योर होता है और धीरे धीरे सारे अनुभवों को सीखता है। इसलिए डेवलपमेंट कंटिन्यू टिल डेथ, मृत्यु तक डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल हाइट एंड वेट को हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी हाइट कितना है, कितनी सेंटीमीटर है, वेट कितने केजी के हम हुए, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड, यानी कि डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या सिद्धांत है जिस पे विकास निर्भर करती है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें लिखा है इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस इन लाइफ, इट स्टार्ट्स विथ कंसेप्शन एंड एंड्स विथ डेथ। तो हम लोग ये देखते हैं कि विकास जो है जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलती है। यह गर्भाधान से शुरू होता है, जैसे कोई जीव मानव शरीर में जन्म लेता है तभी से विकास स्टार्ट हो जाता है। कंसेप्शन से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है उस बीच हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, जितनी भी लाइफ के एक्सपीरियंस लेते हैं और उनसे आप जितने मैच्योर होते हैं, समझदार बनते हैं, ये सभी विकास का पार्ट होता है। सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है जिससे हमारा विकास होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलते रहती है। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। अब है दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी के पास दो आँख होते हैं, दो कान है, एक नाक भी है, ठीक है। जितने भी हैं बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारे सोचने का नज़रिया अलग है, हमारी पसंद नापसंद रुचि सब अलग अलग है। हमें एज अ टीचर यह सोचना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे या आप जाओगे टीचर बन के, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग है। यह सोचकर हमें कुछ बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए। अगर हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं तो हो सकता है कि सभी एक ही लर्निंग मेथड से ना सीखे, तो हमें अलग अलग मेथड यूज करनी चाहिए टीचिंग करते वक्त। और ये भी देखना चाहिए, मतलब आकलन भी करते रहना है कि हाँ हमारी जो लर्निंग मेथड है उससे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, क्योंकि सभी एक दूसरे से अलग है। इवन जो जुड़वे बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, सभी यूनिक होते हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन हम लोग का जो भी जीन्स है, हेरेडिटी है, ये सब तो अलग है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का सोचने का नज़रिया अलग है और हमारा पसंद नापसंद सब अलग अलग है। तो इसलिए कोई एक दूसरे से सेम नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्लास में एज अ टीचर पढ़ाना है, लर्निंग मेथड को यूज करना है, ओके। अब है थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सॉरी, थोड़ी पेन की इशू यहाँ भी हो रही है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत। Although every individual exhibit difference in change, they follow the same sequence of change. यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन में अंतर प्रदर्शित करता है, ठीक है, लेकिन वे परिवर्तन के उसी क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी कि विकास एक क्रम में आगे बढ़ता है, किसी में जल्दी होता है तो किसी में लेट से होता है। जैसे किसी की जब प्यूबर्टी एज आती है तो सभी बच्चे में ये आती है, चाहे वो इंडिया में रहने वाला हो चाहे किसी दूसरे कंट्री में, बस 1-2 साल का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है।
ये प्यूबर्टी एज इंडिया के बच्चों में जल्दी आता है या यूएसए हो चाहे कहीं और के बच्चों में जल्दी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है। सीक्वेंस फॉलो करता है मीन्स कि जो प्यूबर्टी का ही हम लोग जैसे अभी एग्जांपल लिए हैं, तो जैसे 14-15 साल में अप्रोक्स आ जाती है, तो उसी टाइम में 1-2 साल के थोड़ा डिफरेंसेज पे हर कंट्री हर सोसाइटी के बच्चों में आएगी। ऐसा नहीं है कि एक में 10 साल एक किसी कंट्री में 10 साल में आ गई तो किसी कंट्री में 25-30 साल में आई, ऐसा नहीं है। तो हर कंट्री में एक सीक्वेंस को ये फॉलो करती है। तो बस अब है प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, यानी कि सामान्य से विशिष्टता की ओर, ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट्स विथ जनरल, अब ये पॉइंट जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट्स विथ जनरल रिस्पॉन्सेज शोन बाय द चाइल्ड एज he or she passes through the later stages, she or he starts exhibiting specific behavior, ठीक है। मीन्स कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है जनरल रिस्पॉन्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाद की स्टेजेस बच्चों में पता चलता है कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर भी होंगे। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो एक ही तरह का साउंड निकलता है, जैसे नाना पापा मामा, एक ही तरह का साउंड निकालता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो स्पेसिफिक चीज़ बोलने लग जाता है, जैसे पानी को मम बोलने लग जाता है। पहले समान चीज़ों के बारे में बच्चे जानते थे, अब फिर विशिष्ट जानते हैं। तो वही है, बच्चे जैसे कि पहले तो सही से नहीं कुछ बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। जैसे खेल कूद की ही बात ले लो, जब छोटे होते हैं तो उनका हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहा होता है बड़े की तरह, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनके खेलों का जो एरिया होता है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद वो रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, तो एक स्पेसिफिक लाइन में वो एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पहले एक छोटी चीज़ से स्टार्ट होती है, बाद में वो धीरे धीरे विस्तार बन जाती है कोई भी चीज़। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑल एस्पेक्ट्स फिजिकल इमोशनल मोरल एक्सेट्रा ऑफ लाइफ फॉर इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट इन एनी एस्पेक्ट अफेक्ट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो। मीन्स जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं, यानी कि जो पहलू हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मोरल हो, सभी आपस में जुड़े हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि मोरल विकास हुआ है तो इमोशनल नहीं हुआ है। सोशल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। हम किसी भी विकास को अलग नहीं बोल सकते हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई बच्चा किसी कारणों से खेल कूद में भाग नहीं ले पाता है तो वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से भी प्रभावित होगा, क्योंकि अपने वो दोस्तों के साथ वो खेल नहीं पाएगा तो सोसाइटी को सही से वो अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सोशली इमोशनली थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। तो सारे जो हैं एक्सपेक्ट हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट में जो भी होता है डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, किसी एक का नहीं होता है, सारे चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, बातचीत का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन टेक प्लेस विद इन एंड आउटसाइड फोर्सेस ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। मीन्स अगर हेरिडिटी की बात करें तो जो हमारे जीन्स पे आधारित होते हैं, मतलब जो पुरानी जनरेशन से हमारे शरीर में जीन्स के रूप में ट्रांसफर हुआ है, वो हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। हम बायोलॉजिकली किस संरचना के साथ इस दुनिया में आए हैं वह हमारी हेरिडिटी है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमें इन्वायरमेंट से क्या मिला। यह सिद्धांत कहता है कि इंसान ना ही केवल हेरिडिटी पर निर्भर करता है, ना ही उसका विकास केवल इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों पर निर्भर करता है। जितनी भी बाहर और अंदर की फोर्सेज मिलती है तब बच्चों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हेरिडिटी यानी कि वो अंदर की फोर्सेज हो गई और इन्वायरमेंट हो गई बाहर की फोर्सेज। कुछ ना कुछ हम लोग अपने हेरिडिटी यानी कि पूर्वजों का जो जीन्स चले आ रहा है उससे सीखते हैं, और कुछ हम लोग बाहर जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण है उससे हम लोग सीखते हैं।
तो जो भी है इंडिविजुअल, जो भी इंसान होता है वो दोनों का मिक्स्ड होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके डेवलपमेंट सिर्फ एक हेरिडिटी का हाथ है या इन्वायरमेंट का हाथ है, बिल्कुल नहीं कह सकते। दोनों का ही प्रॉपर मतलब हाथ होता है, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये देखेंगे कि डेवलपमेंट किस में जल्दी होता है, इसका रेट क्या है डेवलपमेंट के। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो गर्ल्स जो होती है अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बॉयज़ के तुलना में। अगर आप जैसे कि क्लास 4-5 तक अगर देखते होंगे, ठीक है, क्लास 4-5 तक देखते होइएगा तो लड़कियां लोग कितनी लंबी लंबी होती है, बॉयज़ लोग छोटे छोटे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद बॉयज़ लोग जल्दी ग्रो करने लगते हैं, गर्ल्स का हाइट वहीं रुक जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं लोगों में विकास की जो दर होती है अलग अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द बैलेंस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। मीन्स कि जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या कॉग्निटिव हो या मोरल हो, इन सभी एस्पेक्ट का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी एक बच्चे का पर्सनैलिटी उभर कर आती है, तभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि मोरल ज़्यादा हो गया, मोरल डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया लेकिन उसका फिजिकली कम हो गया, हाइट कम हो गई, या हाइट ज़्यादा हो गया बाकी उसका सोशल डेवलपमेंट कम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो उसके लाइफ टाइम वो इफेक्ट करेगा ही। इसीलिए सारी चीज़ों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब 9 है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। ठीक है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स विकास का जो पैटर्न होता है तो उसे प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होगा। हम यह देखेंगे कि पैटर्न या सीक्वेंस जो है डेवलपमेंट का वो कैसा है। जैसे कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे अपने फ्रेंड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो वे उनके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि कोई बच्चे छोटे भी होते हैं तो उनका हाव भाव से, बोलने के तरीका से भी हम लोग कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं कि अरे ये तो बड़े होके ऐसा बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। उसका जो दिमाग होता है इतना तेज होता है, आईक्यू को भी देख के हम लोग कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो जब एडोलेसेंस में प्रवेश करते हैं यानी किशोरावस्था में जाते हैं तो अपने दोस्तों लोग से ज़्यादा घुले मिले होते हैं। ठीक है, तो यही है, पहले हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रहे पूरे 9 प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, विकास के सिद्धांत जिस पे विकास निर्भर करता है। तो ये रहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी चैप्टर 1 का पहला पार्ट। और हम लोग 2 और पार्ट करेंगे यानी कि पूरे 3 पार्ट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, इस चैप्टर को 3 पार्ट में करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम बारी बारी से सारे टॉपिक को कवर करवाएंगे। थैंक यू।